और चलिए न्यूज रूम लाइव में खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है चौथी खबर आप तक पहुंचाने की। चौथी खबर है नेम प्लेट पर नई बहस। दरअसल एक बार फिर से नेम प्लेट विवाद शुरू हो गया है और इस बार ये विवाद रतलाम नगर निगम से निकलकर सामने आया है और नगर निगम की वजह से एक बार फिर से ये बहस जो है वो चर्चाओं में आ गया है। दरअसल नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर दुकान संचालक का नाम लिखने का आदेश पारित किया गया है, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। शहर के काजी सैयद आसिफ ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जबकि नगर निगम के राजस्व प्रभारी का कहना है कि ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा ताकि कोई बिचौलिया नहीं आए, वास्तविक व्यापारी को ही दुकानें मिले। तो नेम प्लेट विवाद रतलाम से एक बार फिर से चर्चा में है, तो वहीं हरिद्वार और उत्तराखंड में जिस तरीके से नेम प्लेट विवाद सामने आया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिला और अब रतलाम के काजी भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसे लेकर। दुकान एक व्यक्ति के द्वारा ज्यादा से ज्यादा दुकानें ले ली जाती है, फर्जी आधार कार्ड लगा के ले ली जाती है और फिर उनका गलत तरीके से वापस आवंटन कर दिया जाता है ज़्यादा पैसों में। वो जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको टाइम पे मिल नहीं पाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड हो, जिस व्यक्ति के नाम से दुकान बुक हो, वही व्यक्ति उस दुकान पर बैठे और वो अपना आधार कार्ड वहाँ पे जरूर लगाए। नगर निगम की राजस्व समिति ने ये निर्णय जारी किया कि जिस के नाम से दुकान आवंटित है वो अपना नाम दुकान के बाहर लगाए, लेकिन मेले में तमाम गरीब गुरबा लोग बाहर से आते हैं और अपने रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनका बोर्ड लगाना और उनको आदेश देना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो योगी सरकार ने आदेश दिया था उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। उनका रुख कर लेते हैं। नेम प्लेट लगाने को लेकर के विवाद छिड़ा है, इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी हर स्थिति में उस मानसिकता का विरोध करेगी जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती है। हर व्यक्ति को व्यवसाय करने का अधिकार है और जिस प्रकार की जात पात की सांप्रदायिकता की जो राजनीति इस देश में वर्तमान समय में हो रही है, हमारी पार्टी उसका घोर विरोध करती है। लेकिन अंबिका शर्मा जी, ये बात बिचौलियों की हो रही है। ऐसा कई बार देखा जाता है, एक ही इंसान कई कई दुकानें ले लेता है और उससे वो ज्यादा नफा कमाता है और कई लोग जो है वो एक दुकान के लिए भी तरस जाते हैं। तो इसमें भी ये सांप्रदायिक माहौल कैसे घुस जाता है? देखिए, जो भी इस प्रकार के प्रयोग जो हो रहे हैं, इसके पीछे इनका साफ साफ एजेंडा है। ये कहीं ना कहीं किसी वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं और ये बिल्कुल ये अंदर की बात है और इनका ये हिडन एजेंडा है और हम लोग सब समझते हैं। आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि वो लोग किस वर्ग को टारगेट करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की इनकी जो एक घृणित मानसिकता है उसका हमारी पार्टी विरोध करती है। हर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है, अपना जीने का अधिकार है। बिल्कुल, राजनीति की बातें राजनीतिक नेता ही बेहतर समझते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जैन जी, हमने देखा इससे पहले उत्तर प्रदेश में सावन के समय नेम प्लेट का विवाद उठा और अब जब कल से नवरात्र शुरू हो रही है तो अब ये नेम प्लेट का विवाद आप लोगों ने सामने ला दिया है। तो ये त्योहारों के समय नेम प्लेट क्यों याद आता है? अगर आपको नेम प्लेट लगाना है तो इसे आप 12 महीने के लिए लगाएंगे ना, या जो जब त्योहार आएगा तभी याद आएगा ये चीजें? देखिए, ये जो भी व्यवसाय करते हैं, अगर जो भी व्यवसाय है तो उसको खुद कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में और वहाँ के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस स्वयं भी अब उसको इम्प्लीमेंट कर रही है हिमाचल प्रदेश में और वो कह रही है जो भी वहाँ पर व्यवसाय करते हैं
उनको अपना नाम लिखना चाहिए, अपने संस्थान का नाम लिखना चाहिए, मालिक का नाम लिखना चाहिए, क्या व्यवसाय करते हैं वो सारी डिटेल लिखना चाहिए। और मुझे लगता है इस विषय में, जैसे अगर कोई खाद्य की दुकान है तो FSSAI है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ठीक है, आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को लताड़ा था नेम प्लेट को लेकर के। तो ये खास समय पर खास चीजें अप्लाई करने की क्या जरूरत थी? नहीं, इसको ऐसा ना लिया जाए, ये सदैव के लिए है। अभी कोई जो शासकीय संस्थाएं या नगर निगम जो अपने कर रहे हैं तो ये रूल्स के आधार पर ही करेंगे जो बने हुए हैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या की हुई है हर जगह कि हर व्यवसाय को जो FSSAI बनता ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI के ऊपर ऑब्जेक्ट कर दिया होता कि FSSAI नहीं बने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना बने, या उसके जो नियम होते हैं वो ना तो ना उसको नियम को पालन कराने का काम प्रशासन का है। अगर वो कर रहा है तो उसको किसी त्योहार उससे नहीं देखना चाहिए, जब और सदैव होते रहना चाहिए। मुझे लगता है इसमें हर व्यक्ति को स्वप्रेरण से भारतीय संविधान के अनुसार जो भी संस्थाएं हैं उन सब के जो नियम बने हुए उसको स्वप्रेरण से पालन करना चाहिए। बिल्कुल, नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब खास समय पर, खास मौकों पर नियम को लेकर के अधिकारियों में ज्यादा जागरूकता आ जाती है। वैसे इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अंबिका शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सत्येंद्र जैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।